माँ कहाँ से आए हैं? कहा काशी से आए हैं। महाराज पूरी बात ये जब अयोध्या में फैली, माता कौशल्या को लगा इसी बहाने कोई ज्योतिषी आएगा, मेरे लाला को आशीर्वाद देगा, मेरे लाला की भाग्य रेखा देखेगा। और भगवान भोलेनाथ सबकी भाग्य रेखा देखते हुए मैया कौशल्या ने एक दासी को भेजा और दासी मैया कौशल्या के द्वार से चली, जहाँ शंकर जी विराजमान थे वहाँ पहुँची और कहा बाबा आपको मैया ने बुलाया है। भोलेनाथ तो यही प्रतीक्षा कर रहे थे कब मैया बुलावें और कब हम द्वार पे जाएं। भगवान शंकर तुरंत जाने लगे और पीछे पीछे श्री कागभूषुंडी जी भी जाने लगे, क्योंकि दोनों के इष्ट देव भगवान श्री राम ही हैं। भगवान शंकर के भी इष्ट देव श्री राम हैं और कागभूषुंडी जी के भी इष्ट देव श्री राम हैं, लेकिन दोनों के इष्ट में थोड़ा सा अंतर है। भगवान शंकर के जो इष्ट हैं वह है बाल राम, बंदहु बाल रूप सोई राम। और श्री कागभूषुंडी जी के जो इष्ट देव हैं वह है बालक रूप श्री राम। बाल और बालक में अंतर क्या होता है? का जब तक बच्चा अपनी माँ के गोद में रहता है तब तक वह बाल रूप में रहता है, और जहाँ बड़ा होकर के घुटनों घुटनों चलने लगता है वह बालक रूप में हो जाता है। 5 वर्ष तक बालक की अवस्था बालक रूप में माना जाता है। तो कागभूषुंडी जी जब अयोध्या जाते हैं 5 वर्ष तक अयोध्या में रहते हैं, 5 वर्ष के बाद अयोध्या से फिर चले जाते हैं। तो दोनों लोग भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं। आज भगवान शंकर आए, मैया दासी को भेजते हैं। दासी ने कहा बाबा चलिए, भगवान शंकर जाने लगे। कागभूषुंडी जी भी साथ में जा रहे थे। दासी ने कहा बाबा आप में से एक ही व्यक्ति ही जा सकता है, आप में से कोई एक आदमी जो चाहे वो मेरे साथ चला जाए। तो शिव जी दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान शंकर जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा क्या आप हमें नहीं ले जाओगे क्या? और अगर आप हमें नहीं ले जाओगे ना तो मैं सारी पोल पट्टी आपकी खोल दूंगा। आप कौन हैं? कोई आप ज्योतिषी नहीं हैं, कोई आप ब्राह्मण नहीं हैं, मैं लोगों को बता दूंगा आप स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा दासी सुनो, मैं अकेला राजमहल के द्वार पर नहीं जा सकता। क्यों? कहा देखो मुझे ज्योतिष की विद्या का फलीभूत करना तो आता है, फल बताना तो आता है, लेकिन देखने की जानकारी मुझे ज्यादा नहीं है। देखेगा हमारा चेला और उसका फलित हम करेंगे। भगवान शंकर ने बहाना बनाया और कागभूषुंडी जी को लेकर के भगवान भोलेनाथ मैया के महल में पधारे। मैया कौशल्या अपने प्रभु बाल राम को लेकर के आई और भगवान शंकर की गोद में दिया। जैसे ही भगवान शंकर की गोद में प्रभु आए, देखते ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर की आंखों में आंसू बरस रहे थे। प्रभु श्री राम भी रो रहे थे और भगवान शंकर भी रो रहे थे। दोनों का मिलन बहुत दिन बाद हो रहा है। और सबसे पहले भगवान शंकर ने बाल राम जी का, प्रभु श्री राम का चरण अपने माथे पे लगाया। मैया कौशल्या ने पूछा बाबा आप लाला की हस्तरेखा देखने आए हो, लेकिन आप इसका चरण अपने माथे पे क्यों लगा रहे हो? भगवान शंकर कहने लगे मैया आपके लाला की हस्तरेखा देखने से पहले इसकी चरण रेखा मैं देखूंगा और चरण रेखा बताने के बाद में फिर हस्तरेखा बताऊंगा, लेकिन चरण रेखा देखने के लिए आप इनका चरण माथे में क्यों लगा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे मैया इसके चरणों की जो रेखा है ना उसमें चरणों में धूल लगी हुई है और वह धूल झाड़ने के लिए मैंने इसका चरण माथे पे लगाया है। अब मैया कौशल्या ये रहस्य क्या जाने कि ये भगवान शंकर राम जी के कितने बड़े भक्त हैं। भगवान शंकर ऐसे श्री राम प्रेमी हैं जो सदा सर्वदा श्री राम जी का नाम लेते रहते हैं। सो तुम राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। सो
सो तुम राम राम दिन राती, सो तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। हाँ सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो सदा सर्वदा श्री राम जी का नाम जपते रहते हैं। सो तुम राम राम दिन राती, दिन रात राम राम करते रहते हैं। और आज वही श्री राम भगवान शंकर के सामने हैं। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, हस्तरेखा बताने लगे और सबसे पहले बताया, मैया आपका जो लाला है यह भगवान के समान है। भोलेनाथ कहना चाहते थे मैया तुम्हारा लाला भगवान है, लेकिन श्री राम जी ने इशारा किया, मैया भगवान श्री राम ने इशारा किया, बाबा मुझे भगवान नहीं बनना है, मैं इंसान बन के आया हूँ, मुझे इंसान बन के रहने दीजिए। आप देखिए भगवान संसार में आते हैं इंसान बन करके, और भगवान इंसान बनना चाहते हैं। क्यों? का देखो एक अच्छा इंसान भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है।